दोस्तों केदारनाथ में तो लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, मगर लाखों लोगों में से कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जो दिल से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। उसी व्यक्ति में से एक व्यक्ति आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि आपके होश उड़ जाएंगे देखकर उस व्यक्ति को। और आप भी केदारनाथ अगर जाना चाहते हैं तो आप या पालकी से, खच्चर से, हेलीकॉप्टर से आप या आप पिट्ठू से जाना चाहते होंगे, लेकिन जिस व्यक्ति को आपको दिखाने वाला हूँ, आपके होश उड़ जाएंगे देख के और आप भी पैदल यात्रा करने पे मजबूर हो जाएंगे। आइए दिखाते हैं उस व्यक्ति को। गाइस, आप इस व्यक्ति को देख सकते हैं जो कि एक पैर पे है और केदारनाथ में पैदल दर्शन करने के लिए आए हैं। हम सबके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता होगा कि आखिरकार केदारनाथ में किस चीज़ की पूजा की जाती है। केदारनाथ भारत का 5वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं हूँ आज केदारनाथ में। 2013 में जो बाढ़ आया था यहाँ पे, सारा यहाँ पे जितना बना हुआ है सारा तबाह हो गया था। एक यही है जो भीमशिला है, इसी मंदिर को बचाया है भीमशिला। ऊपर से जब टूट के अपने आप आया तो यहाँ पे आके अड़ गया और मंदिर बच गई। दो हिस्सों में पानी ऐसे बच गया कि मंदिर यहाँ पे एकदम सेफ बच गया। आज भी महादेव उसमें हैं। केदारनाथ भारत के सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है, जहां दुनिया भर से लोग आते हैं सबसे कठिन यात्राओं को पूरा करके सिर्फ मंदिर की एक झलक देखने के लिए। ऐसा यहाँ पे माना जाता है कि केदारनाथ में सीधे स्वर्ग से हवा आती है। केदारनाथ में जाना हिंदू हो या मुस्लिम, हर कोई का एक सपना होता है। केदारनाथ में जो लोग काम करने के लिए जाते हैं, ऐसा लगता है कि उन लोगों की जान हमेशा हथेली पे रहती है, या भोले बाबा उन लोगों की हमेशा रक्षा करते रहते हैं। देख सकते हैं कि कितना लोग कष्ट उठा के जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो ये लोग चले जाएंगे, लेकिन महादेव का इन लोगों पे आशीर्वाद बना हुआ है। अगर इस मंदिर की ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है लगभग 3584 मीटर की ऊंचाई पे बसा हुआ यह मंदिर है। यहाँ का मानना है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण वैसे तो 5 पांडवों ने किया था, फिर बाद में जो बचा है उसका निर्माण आदि शंकराचार्य जी के द्वारा 8वीं शताब्दी में किया गया है। केदारनाथ में जब बर्फबारी होती है उस टाइम का नज़ारा ही कुछ अलग होता है यहाँ पे। ऐसा यहाँ का मानना है कि मंदिर उस स्थान पर बनाया गया है जहाँ भगवान शिव खुद ही विलुप्त हो गए थे, और कहा जाता है कि मंदिर के अंदर का ज्योतिर्लिंग प्राकृतिक रूप से पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि के तत्वों से बना हुआ है। गाइज, इस वीडियो में हम आपको केदारनाथ की पूरी जानकारी देंगे। कैसे जाएं केदारनाथ, कितना आपका खर्चा लगेगा, आप यहां जाने के लिए बुकिंग कैसे कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग केदारनाथ। गाइज, ये है हरिद्वार रेलवे स्टेशन, जो कि यहीं से आपको बस सीधे मिलेगी केदारनाथ के लिए। सीतापुर में ले जाके आपको छोड़ेगी, या तो आप ऋषिकेश से भी पकड़ सकते हैं, वो भी सीतापुर में ले जाके छोड़ेगी। दोनों जगह से बस का किराया है लगभग 600 रुपया। कैसे हो दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ आज हरिद्वार में। हरिद्वार से आज मेरा यात्रा शुरू हो रहा है केदारनाथ का। दिल्ली से हरिद्वार में 11:30 बजे ट्रेन ला के छोड़ी है, और ये है हमारा बस जो कि हमें सोनप्रयाग ले जाके छोड़ेगा। और यहाँ से सोनप्रयाग का किराया करीबन 600 रुपया। इस बीच में हमारी गाड़ी रुकी हुई है। गाइस, हम लोग निकले थे योग नगरी ऋषिकेश से 10 बजे रात को निकले थे, और 7:30 बजे हम सोनप्रयाग पहुँचे हैं। गाइस, हमें सोनप्रयाग मार्केट में है इसमें, जहाँ पे हमारा पार्किंग हुआ गाड़ी का, और एराग मार्केट का भी है। यहाँ से आप खरीदारी भी कर सकते हैं किसी भी गर्म कपड़े का। जो गाइस, अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे केदारनाथ घूमने के लिए, तो आपको पहले सोनप्रयाग, जहाँ पे आपको टैक्सी सोनप्रयाग छोड़ेगी, वहीं से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सारे लोग देख सकते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर है यहाँ पे। सोनप्रयाग से जब आगे आप बढ़ेंगे तो ये वाला ब्रिज देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहीं से आपको मिलेगी टैक्सी गौरीकुंड के लिए, जो कि 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ले जाके आपको गौरीकुंड तक छोड़ देगी। यहाँ की रोड इतनी खतरनाक है कि बगल में खाई है और आपके सर पे रहेगी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। गाइस, अब हम लोग आ गए हैं गौरीकुंड में। सोनप्रयाग से टैक्सी आपको गौरीकुंड ला के छोड़ेगी। तो ये है गौरीकुंड का व्यू। गाइस, अगर आप खच्चर करना चाहते हैं तो आप गौरीकुंड से कर सकते हैं। प्रॉपर ये है गौरीकुंड।
गौरीकुंड का पूरी मार्केट है। आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। सबसे पहले गौरीकुंड में आप जाते ही सीधे आप गौरीकुंड में स्नान करें और गौरी माता का दर्शन करें, फिर यहाँ से कर दें आप केदारनाथ की चढ़ाई। ये है गौरीकुंड, जो कि पानी अपने आप इस कुंड में अपने आप ही गर्म है, पता नहीं कैसे। आप यहाँ पे स्नान करके और केदारनाथ की चढ़ाई कर सकते हैं। जो गौरीकुंड में पानी गर्म है वो इन्हीं की कृपा से, माता गौरी के आशीर्वाद से वो पानी उसमें गर्म होता है। गाइज यहाँ पे आपको खाना 150 से 200 रुपया पर पर्सन के हिसाब से मिलेगा। और प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ज़्यादा वजन लेके ना आए। तो फाइनली गाइज गौरीकुंड से हमारी चढ़ाई शुरू हो गई है और गर्म कपड़े के साथ हमेशा आए, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ठंडी रहती है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ, जो कि 5वें नंबर का ज्योतिर्लिंग माना जाता है। गाइज अगर आप गौरीकुंड से खच्चर पे जाते हैं तो आपको पड़ेगा लगभग पर पर्सन के हिसाब से 2950 रुपये सरकारी रेट है। और थोड़ा सा आगे आके आप यहाँ से पकड़ते हो तो आपको लगभग 2500 से 2000 से 2200, 2200 या 2500 तोल मोल करेंगे तो 2000 पे भी आ सकते हैं। आपको ले जाके समय से छोड़ देंगे वहाँ पे। तो इन खच्चरों से बच के रहे। 2 घंटे की चढ़ाई करके 4 बिसा अभी तक पहुँचे हैं हम लोग। भैरव मंदिर यहाँ का, वहाँ जाना है जहाँ बस दिख रहा है। चढ़ने में तो थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं हिम्मत बढ़ती जा रही है और एक से एक एडवेंचर चीज़ देखने के लिए मिल रही है यहाँ पे। गाइस अभी हम पहुँचे जंगल चट्टी, 2.5 घंटे का रास्ता तय किए हैं। बाबा केदार जगह जगह पे आपको ये सुविधा मिलेगी। अभी इतना हम लोगों को जाना है। गौरीकुंड से भीमबली तक आने में अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो भीमबली में फ्री चिकित्सालय, आप वहाँ पे चेकअप करा सकते हैं। गाइज आपको ये जो नीचे में दिखाई दे रहा है ये है भीम पुल। जो भीम पुल पार करके रास्ता जा रहा है उसमें वो लोग बता रहे हैं कि 1.5 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा है और सीधा जो रास्ता जा रहा है उसमें 1.5 किलो कम है। 1.5 किलोमीटर का फ़र्क बता रहा है। भीम पुल से रास्ता होके आ रहा है सीधे, कई तरह से घुमावदार होके जा रहा है और ये रास्ता जा रहा है जो सीधे जाके आगे में मिल जा रहा है। गाइस ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है ये नदी है, इसका नाम है मंदाकिनी नदी, जो कि सीधे केदारनाथ से बन के चलती है और इसका बहाव भी बहुत तगड़ा है। देख सकते हैं इसमें पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था और इधर का भी कितना तगड़ा आ रहा है देख लीजिए। हमें ऐसा लग रहा है कि अगर मेन चढ़ाई की बात करें तो मेन चढ़ाई जो होती है वो भीम पुल से ही चालू हो रही है, क्योंकि एकदम खड़ी यहाँ से चढ़ाई चालू हो गई है। देख सकते हैं एकदम खड़ी चढ़ाई है ऊपर तक जाने के लिए। गाइस इस जगह पे हम लोगों को आते आते बज गया है 6:30, यानी कि हो गया है हम लोगों को 6.5 घंटा का सफ़र हम लोग तय कर चुके हैं। गाइस जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं ऊपर में ठंड भी बढ़ती जा रही है। गाइस आज दूसरा दिन है, अभी 7 बज रहा है, हम लोग जग गए हैं। ये हमारा टेंट है। रूम में आपको मिलेगा तकिया, रजाई, ठंड थोड़ा कम लगी है ऊपर में। अभी हम लोग रात में लिंचोली में स्टे कर लिए थे। अब चलते हैं आगे का रास्ता तय करते हैं। अब यहाँ से गाइस हम लोगों को खड़ी चढ़ाई करनी है। हालत खराब हो जा रहा है। गाइस यहाँ पे आपको हर चीज़ की सुविधा मिलेगी फ्री में, वो भी अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो थोड़ी सी भी आगे जाके आपको उतरना पड़ेगा। गाइस अगर हम हेलीकॉप्टर की बात करें तो सिरसी से और फाटा से और गुप्तकाशी से तीनों जगह से चलते हैं। आपको सिरसी से लगभग 3000 और फाटा से भी 3000, और अगर गुप्तकाशी से आप हेलीकॉप्टर कर रहे हैं तो आपको 4000 रुपये देना पड़ेगा। सारे हेलीकॉप्टर यहीं पे लाके छोड़ रहे हैं। गाइस अगर आप पिट्ठू करना चाहते हैं तो पिट्ठू का अगर आदमी वहाँ उसमें बैठ के जाएगा तो लगभग 10 से 12 हज़ार रुपया ले लेगा यहाँ से नीचे गौरीकुंड तक ले जाते हुए।
अगर सामान पहुंचवाते हैं तो सामान का 2000 से 2500 रुपया लग जाएगा आपका। गाइज अगर हम मंदाकिनी नदी की बात करें तो सीधे केदारनाथ से बन के चलती है और जाके रुद्रप्रयाग में यही अलकनंदा का रूप ले लेती है। जैसे ही नीचे से आप ऊपर आते हैं तो ये 20 रुपये की बोतल 80 रुपये की हो जाती है। यहाँ पे जाने के लिए आप या तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन होता है। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव दोस्तों। मैं हूँ आज केदारनाथ में। गाइस मेरा प्रसाद हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। हम सबके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता होगा कि आखिरकार केदारनाथ में किस चीज़ की पूजा की जाती है। केदारनाथ भारत का 5वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है और ये है यहाँ का भारत का 5वां ज्योतिर्लिंग, जो कि यहीं पे पूजा होती है। गाइस हमारा दर्शन हो गया है, फिलहाल में हम बाहर निकल चुके हैं। अंदर में इतना सुकून है, इतना सुकून है कि आपको आके अगर देखोगे, चढ़ने में तो भाई बहुत तकलीफ है, लेकिन अंदर आने के बाद इतना सुकून है, इतना सुकून है कि इसको हम अपनी जुबान से बयान नहीं कर पाएंगे कि कितना सुकून है। गाइस इतनी बड़ी मंदिर है, लेकिन भोले बाबा इस मंदिर में है। ये वाले मंदिर में भोले बाबा हैं। ये भी महादेव जी का मंदिर है, इसमें भी ऐसे बहुत पुराना है। जो ये वाली मंदिर बनी हुई है, नई बनी हुई है, सबसे पुरानी यही मंदिर है। यहाँ केदारनाथ में कौन बोलता है कि भगवान नहीं है? भगवान है, अगर दिल से मानो तो भगवान है। गाइस अगर भगवान नहीं होते तो एक ऐसे सिलसिला आके यहाँ पे अड़ गया होता और पूरी मंदिर बच गई है। 2013 में जो बाढ़ आया था यहाँ पे, सारा यहाँ पे जितना बना हुआ है सारा तबाह हो गया था। एक यही है जो सिलसिला है, इसी मंदिर को बचाया है सिलसिला। ऊपर से जब सूख के अपने आप आया तो यहाँ पे आके अड़ गया और मंदिर बच गई। दो हिस्सों में पानी ऐसे बच गया कि मंदिर यहाँ पे एकदम सेफ बच गया। आज भी महादेव उसमें हैं। केदारनाथ का पूरा दर्शन करके और मैं जा रहा हूँ भैरवनाथ का दर्शन करने। ये भैरवनाथ रोड जा रहा है। भैरवनाथ की घंटी यहीं पे लगी हुई है। फाइनली हम इस समय भैरव बाबा मंदिर पहुँच गए हैं। नीचे से ऊपर आने में आधा घंटा का समय लगा है। अगर आप केदारनाथ घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ेगी नॉर्मल में। अगर हाई फाई में जाएंगे तो भाई 10 से 15 हज़ार। गाइस अगर आप यहाँ पे ग्रुप में जा रहे हैं तो यहाँ पे टेंट बहुत अच्छा रहता है, टेंट सस्ता पड़ता है। और रूम की बात करें तो रूम में पर पर्सन 2000 रुपये लगेगा, आपको एक बेड का देना पड़ेगा। अगर हम टेंट की बात करें तो आपको 250 से 500 पर पर्सन के हिसाब से पड़ेगा। तो गाइस मैं इस समय भैरव मंदिर में, यहाँ का पुजारियों का मानना है कि भैरव बाबा केदारनाथ मंदिर की रक्षा करते हैं। अगर कोई भी आपदा आती है तो यहाँ से संकेत मिलता है। और भी एक बात है, महादेव को पूजा करने के बाद अगर यहाँ से पूजा हम लोग नहीं करते हैं तो हमारी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। लिया जाएगा मोबाइल 3 घंटे हुए तेरे को। आरती का समय 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक होता है। केदारनाथ में जो लोग काम करने के लिए जाते हैं, ऐसा लगता है कि उन लोगों की जान हमेशा हथेली पे रहती है, या भोले बाबा उन लोगों की हमेशा रक्षा करते रहते हैं। देख सकते हैं कि कितना लोग कष्ट उठा के जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो ये लोग चले जाएंगे, लेकिन महादेव का इन लोगों पे आशीर्वाद बना हुआ है। गाइस अब हम बात करते हैं केदारनाथ को अब नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे जुलाई से लेकर सितंबर तक के महीने में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये 3 महीना यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में बारिश होती है। बारिश होने के कारण यहाँ पे खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जब बारिश होता है तो पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग की संभावना अधिक बनी रहती है। यहाँ पे खतरा हमेशा बना रहता है, इसीलिए इन 3 महीनों में नहीं जाना चाहिए। लिंचोली से हम लोग 7:30 बजे उतरना चालू किए और 11 बजते हम लोग सीधे गौरीकुंड नमक आ गए हैं। गाइस ये है गौरीकुंड मार्केट, जहाँ से आप कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं और यहीं से गौरीकुंड से केदारनाथ की चढ़ाई शुरू हो जाती है। केदारनाथ में सामान या तो खच्चर से, नहीं तो ऐसे पीठ पे आदमी लेके जाते हैं।
गैस सोनप्रयाग में भी एक त्रिवेणी नारायण है जहाँ पे शिव और पार्वती जी की शादी हुई थी। यहाँ से है सोनप्रयाग से ऊपर में आपको 13 किलोमीटर की चढ़ाई करके तब वहाँ पे आप पहुँचेंगे। वहाँ से है ऊपर में रास्ता जा रहा है। गैस मैं हूँ इस समय सीतापुर में। ये यहाँ का सीतापुर और ये हरिद्वार और ऋषिकेश जाने के लिए बस आपको यहीं से मिलेगी। यहाँ से हर जगह के लिए आपको बस मिल सकती है। ये यहाँ का बस स्टैंड